अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका डिजिटल स्कूल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं जमात 7वीं मज़मून शहरियत सबक नंबर 5 बुनियादी हुकूक हिस्सा 2। इससे पहले बुनियादी हुकूक हिस्सा 1 देखे थे हमने। तो चलिए प्यारे बच्चों, उससे पहले आप डिजिटल स्कूल एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर में मौजूद है। उसमें पहली जमात से लेकर 10वीं जमात के तमाम मज़ामीन के वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं। अज़ीज़ तुलबा व तलबात, गुज़श्ता सबक में हमने देखे थे कि भारत के दस्तूर में शहरियों के लिए कुछ बुनियादी हुकूक दिए गए हैं, जैसे मसावात, आज़ादी और इस्तिसाल की मुखालिफत के हुकूक के बारे में हमने मालूमात हासिल किए थे। अब इस सबक में हम मजहबी आज़ादी का हक़ और सकाफ़ती और तालीमी हुकूक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मजहबी आज़ादी का हक़। आप जानते ही हैं कि भारत दुनिया का एक अहम सेकुलर यानी गैर मजहबी मुल्क है, यानी यहाँ पर कोई मज़हब नहीं है, मज़हब की बुनियाद पर मुल्क नहीं है, बल्कि अलग अलग मज़हब के लोग यहाँ पर रहते हैं। हमने पिछली जमात में ये पढ़ा है कि लेकिन शायद ये आप जानने के लिए बेताब होंगे कि भारत के दस्तूर में मजहबी आज़ादी से मुतल्लिक क्या दर्ज है। तो अज़ीज़ तुलबा व तलबात, अब हम देखेंगे कि मजहबी आज़ादी के हक़ के मुताबिक हर शहरी को अपने पसंदीदा मज़हब और अक़ीदे पर अमल करने और मजहबी कामों के लिए तंजीम कायम करने का हक़ हासिल है। मजहबी आज़ादी के हक़ को मज़ीद वसअत देने के लिए और दस्तूर ने 2 बातों की इजाज़त नहीं दी है। नंबर 1, हुकूमत अवाम पर ऐसा टैक्स आयद नहीं कर सकती जिसका इस्तेमाल मज़हब को फ़रोग़ देने के लिए किया जाता हो, यानी मजहबी टैक्स आयद करने पर पाबंदी है। उसी के साथ साथ हुकूमत से माशी मदद हासिल करने वाले तालीमी इदारों में मजहबी तालीम की सख्ती नहीं की जा सकती। तो मजहबी तालीम हासिल करना ज़रूरी नहीं है, ये ऐसा बुनियादी हुकूक के अंदर शामिल किया गया है, यानी सख्ती नहीं है, हर कोई अपने अपने मज़हब की तालीम हासिल कर सकता है, जबरन किसी मज़हब की तालीम हासिल नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है। अब देखते हैं सकाफ़ती और तालीमी हुकूक। त्यौहार और तकारीब, ग़िज़ा और तर्ज़ हयात से मुतल्लिक हमारे मुल्क में बहुत रंगारंगी पाई जाती है। आपने शादियों की तकरीबात में इस रंगारंगी का मुशाहदा भी किया होगा। ये सारी बातें अवामी जमातों की सकाफ़त का ही हिस्सा होती हैं। हमारे दस्तूर ने मुख्तलिफ़ अवामी जमातों को अपनी सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ दिया है और इसी हक़ के तहत वो अपनी ज़बान, रस्मुल ख़त और अदब के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा उसके फ़रोग़ के लिए मुसलसिल कोशिशें करते रहता है। दस्तूरी हल का हक़, इसके बाद हम देखने जा रहे हैं। हुकूक की खिलाफ वर्जी की सूरत में अदालत से इंसाफ हासिल करने का हक़ भी शहरियों का बुनियादी हक़ है। इसे दस्तूरी हल का हक़ कहा जाता है। इससे मुराद ये है कि हक़ तलफ़ी की सूरत में अदालत से फ़रियाद करने का हक़ भी हमें दस्तूर ने कानूनी शक्ल में फ़राहम किया गया है। अगर हमारी हक़ तलफ़ी हो रही है तो हम कानूनी शक्ल के ज़रिए हमारा हक़ हासिल कर सकते हैं, जिसके मुताबिक अदालत पर उन हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंदी आयद होती है। कभी कभी हमारे दस्तूरी हुकूक पर डाका डाला जा सकता है और अपने हुकूक का इस्तेमाल नहीं कर पाते। ऐसी सूरत हाल में हुकूक की खिलाफ वर्जी कहा जाता है। हुकूक की खिलाफ वर्जी की हमारी दरख्वास्त पर अदालत गौर करके मसले को हल करने की कोशिश करती है। हकीकत में किसी शख्स के हुकूक की खिलाफ वर्जी या उसके साथ नाइंसाफ़ी की सूरत में अदालत अपना फ़ैसला सुनाती है। तो अज़ीज़ तुलबा व तलबात, ये था दस्तूरी हल का हक़। अगर किसी को दस्तूर की तरफ से मिलने वाले हुकूक नहीं मिल रहे हैं, हक़ तलफ़ी हो रही है, तो वो उसके खिलाफ क्या कर सकता है? ऑब्जेक्शन ले सकता है या आवाज़ उठा सकता है। हुकूक की खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक अदालत के अहकाम, शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अदालत को मुख्तलिफ़ अहकामात जारी करने का इख्तियार हासिल है। अब देखेंगे हुकूक की खिलाफ वर्जी की चंद अक़साम। बग़ैर किसी वजह से किसी शख्स को गिरफ़्तार करना, उसके बाद बग़ैर किसी मुनासिब वजह के किसी शख्स को गाँव या शहर से बाहर जाने पर पाबंदी आयद करना, जेल में बंद कैदियों को खाने पीने और इलाज मुआवजा की सहूलियत मुहैया न करना। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये कुछ हुकूक हैं, अगर इनकी खिलाफ वर्जी होती है तो इसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं। जैसे किसी को बिला वजह हम गिरफ़्तार नहीं कर सकते, किसी को गाँव में जाने की, बाहर जाने की पाबंदी नहीं लगा सकते। अब देखेंगे हम शख्सी पेशा, गैर कानूनी गिरफ्तारी या नज़रबंदी से तहफ़्फ़ुज़। उसी तरह से
मेंडामस में देखिए, अवामी मफाद में किसी फरीज़े को अंजाम देने से मुतल्लिक हुकूमत को अदालत का कानूनी परवाना। और ममानत में देखिए यहाँ पर कि मातहत अदालत को उसके दायरे इख्तियार से बाहर न जाने से मुतल्लिक अदालती हुक्म। उसी तरह से किसी सरकारी अफसर ने किसी काम को अपने किसी इख्तियार के तहत अंजाम दिया, इससे जवाब तलबी का अदालती हुक्म। अब देखिए यहाँ पर मातहत अदालतों के फैसले को मनसूख करके आला अदालत में मुकदमा दायर करने के लिए हुकूमत का ये भी अहम हक हासिल है हुकूमत की तरफ से। यानी बुनियादी हुकूक को चूँकि अदालती तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इसलिए शहरी अपने हुकूक का मुनासिब इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बेदार, ज़िम्मेदार और फ़ाल शहरी की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारी निभा सकते हैं। बुनियादी हुकूक का इस्तेमाल करते हुए हमें अपने फ़राइज़ का भी इल्म होना चाहिए। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस सबक में हमने बुनियादी हुकूक हिस्सा 2 में मजहबी आज़ादी का हक और सकाफ़ती और तालीमी हुकूक के बारे में मुताला किए। उसके बाद दस्तूरी हल्का हक देके। तो उम्मीद करता हूँ सबक आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। डिजिटल स्कूल या एंड्रॉयड ऐप आप डाउनलोड कीजिए। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर तमाम मज़ामीन के तमाम जमातों के वीडियोज़ अपलोड किए गए। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ।